पिछले कुछ दिनों से इंसाफ का एक नया ट्रेंड आपने जरूर देखा होगा। रेप का कोई आरोपी है, उसके घर पर बुलडोजर चल जाता था। कोई माफिया हो, उसकी संपत्ति बुलडोजर गिरा देता था। बुलडोजर का एक्शन देश के कई राज्यों में इंसाफ का मॉडल बन गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर मॉडल पर ब्रेक लगा दी है। 17 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। लेकिन इंसाफ के बुलडोजर पर अदालत को ब्रेक आखिर क्यों लगानी पड़ी? जवाब जानने के लिए आपको यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। दंगा हो या बवाल, रेप हो या मर्डर, गुनहगारों के घरों पर अब नहीं चलेगा बुलडोजर। देश के कई राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुनवाई करते हुए ये साफ कर दिया कि अपराधी के आरोपी होने या गुनाह साबित हो जाने पर भी बुलडोजर किसी का घर जमींदोज नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना जरूरी होना चाहिए, जिसमें कार्रवाई से पहले मकान मालिक को नोटिस के साथ उसे जवाब देने और अपील का मौका भी दिया जाना चाहिए। हमारा कहना था कि कहीं भी जो अभी भारत का नया कानून आया है और पुराना कानून में कहीं भी दंड प्रणाली में कोई ऐसी प्रावधान नहीं था कि अगर कोई एफआईआर किसी खिलाफ हो जाती, मुल्जिम हो जाता है, अगर उसको सज़ा भी हो जाती तो उसका घर डेमोलिश नहीं कर सकते। आप उसको जेल भेज सकते हैं, लेकिन बदले की भावना से घर नहीं करते। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसको आप नोटिस दीजिए, उसको सुनवाई दीजिए, उसको सुनवाई के बाद समय दीजिए अपील करने का। अपील में हार जाता है तो घर खाली करने का समय दीजिए। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि एक कहा जाता है कि हमने इनको बहुत पहले नोटिस दिया था, वैकेट नहीं किया और फ़ौरन घर गिरा दिया जाता, उनको मौका नहीं दिया जाता। तो इसी पे कोर्ट ने हम लोगों से सजेशन मांगा है। हाल ही में यूपी सरकार ने अयोध्या में नाबालिग से रेप के आरोपी सपा नेता की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवाया था। ऐसी ही कार्रवाई बिहार के मुजफ्फरपुर में भी हुई, जबकि एमपी के छतरपुर में हिंसा के आरोपी का महल जमींदोज कर दिया गया। ऐसे में बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से विपक्ष को बीजेपी पर हमले का मौका मिल गया है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कानून के दायरे में रहते हुए बुलडोजर ने अपना काम किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।